हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं ई बिज़नेस। ये चैप्टर ई कॉमर्स सब्जेक्ट का है। इसका मीनिंग ये है कि ई बिज़नेस की फुल फॉर्म सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस। ई बिज़नेस एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने बिज़नेस को इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट करते हैं। और ई बिज़नेस में बाइंग एंड सेलिंग इंक्लूड होती है गुड्स की, और साथ ही साथ हम अपने कस्टमर्स को टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। पर वो सब चीज़ें हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं और इसे ही कहते हैं ई बिज़नेस। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। ई बिज़नेस की डेफिनेशन है, electronic business is the practice of selling goods and services and carrying on other business activities by computers, especially over the internet। तो e-business का डेफिनेशन उसके मीनिंग में ही क्लियर हो गया था। e-business का मतलब होता है जब हम गुड्स को ऑनलाइन बेचते हैं, कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट का यूज़ करके हम अपने बिज़नेस को कंडक्ट करते हैं। इसी इंटरनेट पे कंडक्ट किए जाने वाले बिज़नेस को ई बिज़नेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस कहा जाता है। तो होप सो मीनिंग एंड डेफिनेशन से आपको ई बिज़नेस का मतलब समझ आ चुका है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे द ई बिज़नेस मॉडल। अब इसके आगे 4 फंक्शंस, 4 कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है ई बिज़नेस कंसेप्ट। तो ई बिज़नेस कंसेप्ट क्या है? ई बिज़नेस कंसेप्ट हमें बताता है कि बिज़नेस के क्या क्या गोल्स हैं और क्या उसके विजन्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स वो बिज़नेस ऑफर करता है जिससे वो अपने रेवेन्यू, अपनी इनकम जनरेट करता है। आगे ई बिज़नेस कंसेप्ट में 4 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज़ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो एक बिज़नेस अपने सभी गोल्स को सेट करके रखता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके रखता है जिनको वो अचीव करना चाहता है, और साथ ही साथ उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो बहुत सारे प्लान्स बनाता है और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ता जाता है। सेकेंड इज़ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ ऐसी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो हमें बताती हैं कि बिज़नेस का आगे क्या प्लान है, क्या काम बिज़नेस का क्या फंक्शन है और क्या काम करने जा रहा है। ये सारी स्ट्रेटजीज़ इसी चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं, और इन स्ट्रेटजीज़ को हम टाइम टू टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग और बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। थर्ड इज़ द ई बिज़नेस कंसेप्ट एंड मार्केट रिसर्च। तो इस फंक्शन में देखा जाता है कि हम मार्केट की रिसर्च करते हैं कि इंटरनेट की जो रीच है वो कस्टमर्स तक कितनी है, उसका क्या स्कोप है, और साथ ही साथ हम मार्केट की पूरी रिसर्च करते हैं, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को देखते हैं, और ये जो मार्केट है वो टाइम टू टाइम कंडीशंस के अकॉर्डिंग शिफ्ट होती रहती है। फोर्थ इज़ प्राइस। तो ई बिज़नेस कंसेप्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्राइसिंग करना। प्राइसिंग हम किस बेसिस पे करते हैं? जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं तो हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि किस प्राइस पे किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि ये ई बिज़नेस है, बहुत सी साइट्स इलेक्ट्रॉनिकली बिज़नेस करती हैं, गुड्स को ऑनलाइन सेल परचेज़ किया जाता है, जिससे हम अलग अलग वेबसाइट से प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं और अपने प्राइस को उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग, मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं, जिससे कि कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ साथ सेटिस्फैक्शन मिले और वो उस प्राइस पे वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए रेडी हों। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कंपोनेंट ई बिज़नेस मॉडल के सेकंड कंपोनेंट की, विच इज़ वैल्यू प्रोपोजिशन।
तो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या करता है, उस वैल्यू को डिफ़ाइन करता है जो एक कंपनी अपने कस्टमर्स को और साथ ही साथ और लोगों को भी प्रोवाइड करती है। तो वैल्यू किस तरह डिलीवर की जाती है? एक कंपनी कोशिश करती है कि वो अपने कस्टमर्स को और साथ ही साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक वैल्यू प्रोवाइड करे, और ये वैल्यू सभी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करके ही प्रोवाइड की जा सकती है। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें इंटीग्रेट किया जाता है, इन एक्टिविटीज़ की कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन यूज़र रिक्वायरमेंट्स। तो जिस तरह कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह की उनकी प्रेफरेंसेस है, उनके बेसिस पे अगर हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं, तो वो इन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है ताकि कस्टमर्स को उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स मिल पाएँ। सेकेंड इज़ प्रोडक्ट ट्रैकिंग। तो प्रोडक्शन ट्रैकिंग के भी फैसिलिटी हमारे पास ये एक्टिविटी है जिसमें हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, किस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और कब तक वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इन सब की ट्रैकिंग की जा सकती है। थर्ड इज़ कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो साथ ही साथ और इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं कि हम कस्टमर्स के जो ऑर्डर्स हैं आए हुए हैं हमारे पास, उन सब को भी हम फुलफ़िल कर सकें। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं कि प्रोडक्ट्स को कस्टमर नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना, प्रोडक्शन की फिर ट्रैकिंग करते रहना और साथ ही साथ कस्टमर्स के ऑर्डर को फुलफ़िल करते जाना, जब हम इन सभी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो जाकर हम अपने कस्टमर्स को एक बहुत अच्छी वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब थर्ड कंपोनेंट ऑफ द ई बिजनेस मॉडल, विच इज़ सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। तो क्योंकि अब हम अपना बिज़नेस को इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास इस मॉडल के बेसिस पे रेवेन्यू के बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं जिससे हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये सोर्सेस क्या हैं जिनसे हम अपने रेवेन्यू को अर्न कर सकते हैं? तो फर्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग। हम अपने एडवर्टाइज़ करके प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। जो चीज़ हम सेल करते हैं उस पर हम अपनी कमीशन रख सकते हैं, और सेल करने के बाद जो हमने उसमें कोस्ट के अंदर प्रॉफिट्स ऐड करके जो हमने सेल प्राइस बनाया होता है, तो वो प्रॉफिट्स भी हम अर्न करते हैं, और साथ ही साथ एजेंट कमीशन भी होती है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जिनसे हम अपने रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। तो जो कंपनीज और साथ ही साथ इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हुए, एनालाइज करते हुए, वो अपने सोर्सेस में और अपने बिज़नेस के कंडक्ट करने के वे में काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं जिससे वो अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकें। तो चलिए चलते हैं फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द ई बिजनेस मॉडल, एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? एक्टिविटीज़ वो प्रोसेसेस होती हैं, ग्रुप्स ऑफ प्रोसेसेस होती हैं जिनसे हम अपने बिजनेस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे डिज़ाइन, प्रोडक्शन का काम, सेल्स, और इन सब एक्टिविटीज़ से ही हम अपने बिज़नेस को, अपने कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो ई बिज़नेस का जो मॉडल है वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि हमारी इन एक्टिविटीज़ पे क्या कॉस्ट लग रही है और इन एक्टिविटीज़ से क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं, और इसी तरह हमारे पास बहुत सारी ई बिज़नेस की प्रोसेसेस होती हैं, और जैसे सारा बिज़नेस को प्लान किया जाता है, उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, सारा काम किया जाता है वैसे। और साथ ही में हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं। रिसोर्सेस हमारे पास जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़, टेंजिबल रिसोर्सेस हो सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं हमारे पास, कैश रिजर्व्स, और साथ ही साथ इनटेंजिबल रिसोर्सेस हो सकते हैं,
जैसे ब्रांड्स हो गया, कस्टमर्स की प्रोफाइल्स हो गई, इसी तरह। और फोर्थ इज़ कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का मतलब होता है कि जब ये जो सारे रिसोर्सेज हमारे पास कंपनी के पास अवेलेबल हैं, अगर उन रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज़ किया जाता है, मतलब उनको पूरा यूटिलाइज़ नहीं किया जाता है, वो हमारे रिसोर्सेज हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो हम उनको यूज़ करके अपने आउटपुट को और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इसी तरह उन्हें यूज़ किया जाता है। आइडल कैपेसिटी को यूज़ में लाया जा सकता है। एंड फिफ्थ इज़ कैपेबिलिटीज़। तो कैपेबिलिटीज़ होती है कि एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड होने चाहिए, उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए, काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो इसी तरह बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, जिसे कहते हैं कैपेबिलिटीज़। कॉम्पिटेंसीज़ का मतलब ये है कि हमारी एक्टिविटीज़ कंपनीज़ की इतने अच्छे से परफॉर्म हुई हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ में सबसे अच्छी गिनी जा रही हैं, तो उन्हें हम कहेंगे कि वो कॉम्पिटेंसीज़ में हैं। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होगी? अगर हमारा जो काम है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें कोई भी कंपनी ईज़िली डुप्लिकेट नहीं कर सकती, उनकी कॉपी नहीं कर सकती, तो वो हमारी होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इसी तरह ही ये हमारा ई बिज़नेस मॉडल का फोर्थ कंपोनेंट था एंड लास्ट कंपोनेंट था। इसी तरह इन 4 कंपोनेंट्स को पढ़ते हुए हमारा ई बिज़नेस मॉडल कंप्लीट हो चुका है। होप सो, मुझे आशा है कि आप सबको ये क्लियर हो चुका है, समझ आ चुका है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिलती जाए और इसी तरह मेरे साथ पढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू यू। गुड लक।